हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है पेड़ का दर्द के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9 में पढ़ाई जाती है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के अंतर्गत। उनके सेकेंड यूनिट के सिलेबस में यह कविता है, अतः यह कविता जो है उनके सेकेंड यूनिट के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस कविता से MCQ पूछे जाएंगे, इसके साथ ही साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आज मैं इसके अंतर्गत कविता के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ, क्योंकि सारांश समझे बिना आप किसी प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। कविता के अर्थ को समझना अत्यंत जरूरी है और कविता के सारांश को समझना बहुत जरूरी है। कविता का सारांश आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा, इसे आप वीडियो के अंत में अपनी कॉपी में उतार लें। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पेड़ के दर्द को प्रस्तुत किया है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से पेड़ के दर्द, उसके व्यथा की कथा को बड़े ही मार्मिक और प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आरंभ करती हूँ इस कविता का सारांश। पेड़ का दर्द कविता में एक कटे हुए पेड़ अपने दुख दर्द की व्यथा सुना रहा है। पेड़ कहता है कि वह एक हरे भरे जंगल का हिस्सा था। उस पर चिड़ियाँ बैठती थी, बेलें लिपटती थी, धामिन उसके तन से लिपटी रहती थी, गुलदार उछल कर उस पर बैठा करता था। उसका जीवन पूरी तरह से खुश हरा भरा था। यहाँ पर कवि बतलाना चाहते हैं कि पेड़ किसका हिस्सा था? जंगल का हिस्सा था। जंगल में उसका जीवन जो है खुशियों से भरा हुआ था। तो पेड़ की खुशी किस बात में थी कि पेड़ पर चिड़ियाँ आकर बैठती थी, बेलें उससे लिपटे रहती थी, धामिन उससे लिपटे रहती थी और गुलदार उसके पेड़ पर यानी तने पर उछलकर बैठता था। यह जो समय था वह खुशियों से भरा था। लेकिन दुख इस बात का है कि अब इंसानों ने कुल्हाड़ी और आरी से उसे काट दिया। तो पेड़ को कब दुख हुआ? पेड़ को तब दुख हुआ जब इंसानों ने कुल्हाड़ी और आरी की सहायता से पेड़ को काट दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब उसे चूल्हे में लकड़ी की तरह जला दिया जा रहा है। यानी सिर्फ पेड़ को काटा गया ऐसी बात नहीं है, पेड़ को टुकड़े टुकड़े में काट कर उसे लकड़ी के रूप में कहाँ जलाया जा रहा है? चूल्हे में जलाया जा रहा है। वह धुआं, लपटें और राख बनकर खत्म हो रहा है। यानी जब लकड़ी को चूल्हा में जलाया जाता है तो क्या होता है? उससे लपट निकलती है, आग निकलती है, धुआं निकलता है और वह लकड़ी जलकर राख हो जाती है। यानी उस लकड़ी का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। यानी वह लकड़ी कभी पेड़ के रूप में थी, लेकिन वह उसी पेड़ को जब काट दिया गया तो वह कटी हुई लकड़ी चूल्हे में जब जलती है और जलकर राख बन जाती है तो क्या होता है? उस पेड़ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, उस पेड़ का अस्तित्व ही मिट जाता है। अब वह निवेदन करता है कि उसे जंगल की याद न दिलाए जाए, क्योंकि वह बीते दुख से भरे समय को याद करके और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए पेड़ यह कहता है कि उसे बीते हुए समय की याद ना दिलाया जाए, क्योंकि वह जब बीते समय को याद करता है तो उस समय को याद करके और अधिक दुखी हो जाता है। इतना कष्ट होने पर भी वह जंगल को भूल नहीं पाता है। पेड़ को अपना पुराना जंगल बहुत याद आता है। यही कारण है कि वह कहता है मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। यानी पेड़ बार बार यह कहता है उसे बीते समय की याद ना दिलाई जाए, क्योंकि जब वह बीते समय को याद करता है तो काफ़ी दुखी होता है, परंतु उसे बार बार अपना बीता हुआ समय और जंगल याद आता है। वह कहता है मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। उसे याद है कि वह जंगल में संपूर्णता के साथ खड़ा था, परंतु कुल्हाड़ियों और आरियों ने उसकी संपूर्णता छीन ली। कि पेड़ जब जंगल को याद करता है तो उसे क्या याद आता है कि वह जंगल में संपूर्णता के साथ खड़ा था, यानी पूरे पेड़, पत्ती, तने, डालियों के साथ खड़ा था। लेकिन क्या होता है? उसे कुल्हाड़ियों और आरियों से काट दिया जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इस बात का उसे बहुत दुख है। जंगल को कब तक इस प्रकार नष्ट किया जाता रहेगा यह पेड़ को मालूम नहीं है। वह सोचता है कि उसकी लकड़ी चूल्हे में जलती लकड़ी की तरह जल रहा है, जिसे यह भी पता नहीं है कि चूल्हे पर रखी हांडी में कुछ पक भी रहा है कि नहीं। न जाने उससे किसी का पेट भरेगा या फिर हांडी में ही खुदबुद हो रही है। यानी पेड़ जो है लकड़ी के रूप में चूल्हे में जल रहा है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उस चूल्हे पर रखे हुए जो हांडी है उसमें कुछ पक भी रहा है
या नहीं पक रहा है, या जो पक रहा है उससे किसी का पेट भरेगा या नहीं, या फिर उस हांडी में जो खुदबुद हो रही है वह झूठी है। पेड़ स्वयं को चूल्हे में जलती लकड़ी के रूप में देखता है कि जो लोग चूल्हे के सामने बैठे हैं उनका चेहरा लाल हो गया है। वह सोचता है कि उनका चेहरा चूल्हे के आंच से तमतमा गया है या उनका चेहरा गुस्से से लाल है, और वे उसका साथ देने के लिए अत्याचार के विरोध में उठ खड़े होंगे। लेकिन भीतर यह भी संदेह है कि कहीं ये लोग पानी डालकर आग को ही न बुझा देंगे। यानी पेड़ जब चूल्हे में लकड़ी के रूप में जल रहा है और चूल्हे के सामने जो व्यक्ति बैठा है खाना बनाने के लिए, उस व्यक्ति का चेहरा जो है लाल हो गया है, तो वह लकड़ी सोचता है कि इस व्यक्ति का चेहरा लाल क्यों हो गया है। क्या चूल्हे की आंच से उसका चेहरा तमतमा गया है, या फिर समाज की जो शोषण नीति है, समाज की जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ उसके भीतर आक्रोश है और उस आक्रोश से उसका चेहरा तमतमा गया है, लाल हो गया है। इसलिए वह सोचता है कि वह सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा। क्या वह चूल्हे की लकड़ी को लेकर इसका विरोध करेगा, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, या फिर उसे संदेह होता है कहीं ये लोग उस चूल्हे की आग को पानी डालकर बुझा न दें। कवि कहते हैं कि चूल्हे में जलती लकड़ी से निकलती रुक रुक कर चिंगारी पेड़ की झरती पत्तियों के समान है। यह चिंगारी रूपी पत्तियां धरती पर गिरकर उसे चूम लेना चाहती है, क्योंकि इस धरती के भीतर ही उस पेड़ की जड़ें हैं। कविता के अंत में कवि कहते हैं कि जब चूल्हे में लकड़ी को जलाया जाता है तो उससे आग निकलती है, लपटें निकलती हैं और उससे चिंगारी भी निकलती है। और चिंगारी क्या होता है, झड़ती हुई पत्तियों की तरह जमीन पर गिरती है, धरती पर गिरती है। तो ऐसा लगता है कि मानो वह लकड़ी जो है चिंगारी के रूप में, एक पत्ती के रूप में धरती पर गिरते हुए धरती को चूम लेना चाहती है, क्योंकि उस लकड़ी को यह पता है कि उस पेड़ की जड़ कहाँ थी, इस धरती पर ही थी। और यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। तो यह है कविता का सारांश। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लें और फिर इसे अपनी कॉपी में अवश्य उतार लें। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि कहीं समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।